सुबह के 4:30 बज रहे हैं। रात को 1 बजे सोए थे, लेकिन आज एक ही एक्साइटमेंट है, माता रानी के दर्शन। तो भाई कल रात से ही प्लान बन रहा था कि सुबह सुबह माता रानी के दर्शन करने जाएंगे कालका मंदिर। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, रात को हम 1 बजे सोए थे और सुबह 4:30 बजे उठना था। सच बोलूं, नींद तो बिल्कुल पूरी नहीं हुई थी, लेकिन दिल में बस एक ही एक्साइटमेंट थी, आज माता रानी के दर्शन जरूर करने जाएंगे। काफी टाइम से सोच रहे थे जाने की, लेकिन मेरा बाबू अभी छोटा है, कभी भूख कभी नखरे, तो प्लान हर बार कैंसिल हो जाता था। पर इस बार मैंने सोच लिया था, आज तो हम जाके रहेंगे। मेरा बेटा तो तुरंत उठ गया था, लेकिन मेरी बेटी मैडम सुबह सुबह उठने में पूरे नखरे दिखा रही थी। तभी मुझे याद आया, कहीं भी बाहर जाओ सबसे पहले बच्चों का सामान पैक करो। फिर क्या, मैंने फटाफट बैग पैक किया, बेटे के लिए बॉईल पानी रखा, बनाना रखा और अपने पेंडिंग काम फटाफट से निपटा लिए। दिल में एक्साइटमेंट थी कि बस एक ही खुशी थी, आज सुबह सुबह माता रानी के दर्शन होने वाले। घर के छोटे मोटे काम निपटाए और फिर थोड़ा सा भागदौड़ वाला माहौल था, क्योंकि कोई तैयार हो रहा था, कोई बच्चे संभाल रहा था और मेरा बेटा भी अपने दादू के साथ खेल रहा था। तो दादू तो रेडी हो गए थे, दादी बस होने ही वाली थी और बस मैं यही सोच रही थी जल्दी से निकल जाएं ताकि दर्शन हमारे आराम से हो जाएं। थोड़ी ही देर में जब हम घर से निकल पड़े कालका मंदिर के लिए, सुबह का समय था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मन में बस एक ही नाम था, माता रानी। जैसे जैसे हम मंदिर पहुंचे वैसे ही भक्तों की भीड़ भी बढ़ती गई। वहां पहुंचकर देखा तो इतना अच्छा माहौल बना हुआ था, लोग आए जा रहे थे अपनी श्रद्धा ले लेके और हमने फटाफट से प्रसाद लिया और हम भी लंबी लाइन की तरफ को निकल पड़े। वहां पहुंचकर देखा तो इतनी लंबी लाइन पहले से लगी हुई थी, लेकिन किसी के चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। सबके चेहरे पर बस श्रद्धा और विश्वास था। हम भी लाइन में लग गए। धीरे धीरे लाइन आगे जब बढ़ रही थी, इतने में मेरा छोटा सा बेटा कभी इधर देख रहा था, कभी उधर देख रहा था, कभी मुस्कुरा रहा था। जब हम मंदिर के बिल्कुल पास पहुंचे तो सबसे पहले मेरे बेटे के दादू ने उसके माथे पर टीका लगवाया। उस समय मेरा बेटा बहुत खुश था। फिर हमने भी धीरे धीरे लगवाया और जैसे ही हम कालका मंदिर के अंदर पहुंचने के लिए दर्शन कर रहे थे तो उस पल दिल को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। मेरी सासू मॉम के भी पैरों में दर्द था, लेकिन उसके बावजूद भी वो पूरी हिम्मत से गीत गाते हुए आगे बढ़े जा रही थी और मेरे हस्बैंड वीडियो बनाने में लगे हुए थे और मेरी बेटी को भी ठंड लग रही थी। तो मैंने उसको बोला, आप ये मेरे पास दुपट्टा रखा है तो आप ये ओढ़ लो। तो थोड़ी देर के लिए मेरी बेटी ने ये ओढ़ा, लेकिन फिर उसके बाद ये भी हटा दिया। मैं और मेरी सासू मॉम यहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लग रही है। तो मतलब सुबह सुबह क्या, यहाँ पर हर टाइम भीड़ होती है, इतने दूर दूर से लोग आते हैं, इतना मान्यता है इस मंदिर की। तो आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लग रही है। जैसे ही हम कालका मंदिर के पास पहुंच रहे थे, वहां का नज़ारा देखकर समझ आ गया था कि आज भक्तों की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। मंदिर के बाहर से ही लंबी लाइनें लगी हुई है। पहले तो एक पल को लगा कि शायद आज दर्शन करने में बहुत समय लग जाएगा, लेकिन फिर मन में ख्याल आया कि जब माता रानी ने बुलाया है, थोड़ा इंतजार उनके नाम पर। जैसे ही हम मंदिर के बिल्कुल पास पहुंचे, तभी मेरी सासू मम ने अचानक से उस खुली हुई खिड़की में से इशारा करते हुए कहा, देख वहां से माता रानी के दर्शन हो रहे हैं, देख ले। मैंने जैसे ही उस खिड़की की तरफ देखा, सच में बाहर से माता रानी की झलक दिखाई दी। इतनी सुंदर लग रही थी कि बस एक पल के लिए तो समय वहीं रुक गया। मैंने सासू मॉम से कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, सच में नज़ारा ऐसा है कि नज़र नहीं हट रही। लेकिन कहते हैं ना, माता रानी के दरबार में हर किसी को अपनी बारी देकर आगे बढ़ना पड़ता है। फिर भी दिल में बस यही एहसास रह गया, इतनी भीड़ में माता रानी ने हमें अपनी झलक दे दी, यही उनकी सबसे बड़ी कृपा है। दर्शन करने के बाद हम मंदिर से बाहर आए और बाहर आकर मैंने अपनी सासू मोम के साथ मिलकर माता रानी के सामने एक दिया जलाया। उस समय जब मैंने वो छोटा सा दिया जलाया तो मन में एक अलग ही भावना आ गई, क्योंकि कहते हैं कि कालका मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि लाखों भक्तों की आस्था का एक ऐसा स्थान है जहाँ लोग अपनी उम्मीद लेकर आते हैं और माता रानी के आशीर्वाद के साथ वापस जाते हैं। दिया जलाते समय मैं बस यही सोच रही थी, जैसे ये छोटा सा दिया अंधेरे में रोशनी फैलाता है, वैसे ही माता रानी हमारी ज़िंदगी में भी हमेशा खुशियों और उम्मीदों की रोशनी बनाए रखे। उस पल दिल में बहुत ही भावुक हो गया, क्योंकि जब इंसान कालका मंदिर के दरबार में खड़ा होता है तो उसी समय महसूस होता है कि चाहे ज़िंदगी में कितनी परेशानियां क्यों ना हो, माता रानी के सामने आकर सब कुछ हल्का सा लगने लगता है। सच कहूँ तो उस समय ऐसा लगा जैसे सारी थकान और सारी परेशानी वहीं ख़त्म हो गई। बस मन में यही प्रार्थना थी कि माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। लेकिन कहते हैं ना, माता रानी के दर्शन तब तक पूरे नहीं होते जब तक भैरव बाबा के मंदिर में नहीं दर्शन के लिए जाएं। तो इसीलिए माता रानी के दर्शन के बाद हम सीधे वहीं निकल गए भैरव मंदिर की तरफ। वहाँ पहुँचकर एक अलग ही शांति महसूस हुई और मन में यही लगा कि सच में भगवान के दरबार में आकर इंसान अपनी सारी परेशानियाँ कुछ देर के लिए भूल जाता है। उस
समय दिल में बस यही दुआ निकली, माता रानी और भैरव बाबा ऐसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और हर किसी की झोली खुशियों से भर दें। सच कहूँ, भगवान के दरबार में आकर जो सुकून मिलता है वो दुनिया में किसी भी जगह पर जाकर नहीं मिलता। फिर हम सब अंदर गए, जहाँ भैरव मंदिर में शिवलिंग के दर्शन किए। मेरी सासू मom ने सबसे पहले शिवजी पर जल चढ़ाया और फिर हम सबने मिलकर शिवलिंग पर जल अर्पित किया। उस समय सच में मन में बहुत शांति मिल रही थी। दर्शन करने के बाद जैसे ही हम घर की तरफ निकलने लगे तो मेरी सासू मom ने कहा, रुको, यहाँ से सिंदूर लेके चलते हैं। और फिर रास्ते में उन्होंने हमें सिंदूर दिलाया। उस समय मुझे लगा कि सच में मंदिर की यात्रा भी बिल्कुल हमारी ज़िंदगी जैसी है। इसी के साथ आपको वीडियो थोड़ी सी ही पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, कमेंट में जय माता दी लिख दे। मिलते हैं।